स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर 2 क्लास 9th ICSE से। तो थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में तो हमने देखा था कि कोई ए है, उसने जो है बी को पैसे दिए, या कह सकते हो कि बी ने ए से पैसे मांगे। तो अब ये जो इसने पैसे मांगे हैं, तो इसने कहा कि भाई हम तुमको लौटाएंगे 1 साल के बाद। तो बिना किसी बेनिफिट के तो आजकल कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करने वाला। तो ये क्या करेगा, ये इससे कहेगा कि देखो यार इतने टाइम के लिए लेके जाओ, लेकिन जब तुम वापस करना ना तो मुझे कुछ बढ़ा कर दे देना, है ना, कुछ फायदा तो हो हमको। तो यानी ये जो 10 रुपए इसने एक्स्ट्रा दिए, है ना, इसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। और यही चीज क्या होती है, ये चीज फिक्स हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। बैंक वगैरह है, पोस्ट ऑफिस है, हर जगह लेन देन में ये फिक्स रहता है। तो ये तो हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की पर ईयर इतने के हिसाब से आप दोगे। और एक और चीज रहती है टाइम, कि इतने टाइम के अंदर तुमको पैसा वापस भी करना है, जैसे हम लोग लोन वगैरह लेते हैं। तो अब क्या होता है ना, ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अगर 100 रुपीज है और अगर 3 ईयर के लिए लिया गया है 10% पे, तो पर ईयर 10 रुपीज, 10 रुपीज एंड 10 रुपीज, यानी 30 रुपीज इंटरेस्ट होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 3 ईयर का टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो क्या होगा, जो प्रिंसिपल है उसमें जो इंटरेस्ट है पहले ईयर का, है ना, फर्स्ट ईयर का, वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट, है ना, ये दोनों ही चीजें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। और अब कितना हो गया, 110। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 का 10%, यानी कितना आ जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट 11 रुपीज आ जाएगा। तो प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए कितना आ जाएगा तुम्हारा, 110, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, प्लस ये 11 रुपए अलग से, तो कितने आ गए, 121 रुपीज आ गए। अब 10% इसके ऊपर लगेगा, तो यानी थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12 रुपीज 10 पैसे हो जाएंगे। यानी अगर उसको एक्चुअली में वापस करना है तो कितना पैसा वापस करेगा, 3 साल के लिए आता 10%, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे होता तो 30 रुपीज एक्सीड करके वापस करता, है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे उसने 100 लिया, फिर 10 रुपए उसी के पास है, अभी इंटरेस्ट उसने दिया नहीं, पे नहीं किया, तो 100 और 10 अगले ईयर के लिए 110 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 121 प्लस 12 रुपीज 10 पैसे। तो ये कितना हो जाएगा, 133 रुपीज 10 पैसे। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो लास्ट आया है आपका 133.10, और इसमें माइनस करेंगे हम कितना, 100 रुपीज, कितना आ जाएगा, 33 रुपीज 10 पैसे। तो देख रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट से ग्रेटर आ रहा है, लेकिन फॉर ओनली व्हेन कंडीशन ऐसा रहे कि 1 साल से ज्यादा रहे। अगर 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पे सेम रेट के साथ है ना, तो इक्वल आएगा 1 साल के लिए। 1 साल से ज्यादा ही जैसे ही एक्सीड करेगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा आएगा। तो अब चलो देखते हैं कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो देखा, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स जो बुक में दिए हुए हैं। जब टाइम कैसा रहे, होल नंबर में रहे, है ना, होल नंबर ऑफ ईयर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8500 फॉर 2 ईयर। ये टाइम मिल गया, ये प्रिंसिपल मिल गया, एट 8% पर एनम। और कितने परसेंट पे, 8% पर एनम पे कह रहा है। अब इसमें क्या करना है ना,
ये हमको सिक्वेंशियल एक के बाद एक कैलकुलेट करना है, एक साल का फिर अगले साल का हमको इसमें कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग जो है फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें एज सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे प्रिंसिपल यहाँ पे 8500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 8% है, एंड टाइम दैट इज इक्वल टू 2 ईयर। कितना है? 2 ईयर टाइम है। तो यहां पे सबसे पहले हम यहां कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी बारी बारी से एक एक साल के लिए। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, यही है आपका फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल कितना है? 8500 इंटू 8 इंटू टाइम कितना लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि एक एक साल का हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे फिर ऐड करेंगे। अपॉन में 100 से 100 कैंसिल हो गया, 8 5 जा 40 और 8 8 जा 64 और 468, 680 रुपीज आया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब जब हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए तो इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो अब क्या लिखेंगे यहां पे? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो ये जो प्रिंसिपल था ना फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें हम इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे फर्स्ट ईयर वाला। ये ना I1 ले रहा हूं मैं इसको। कितना आ जाएगा? 8500 प्लस 680। 85 में 5 ऐड करेंगे 9180 आ जाएगा। कितना आएगा? 9180। 8500 में 500 पहले ऐड कर देना, 9000 हो गया और 180 एक्सेस है उसको ऐड कर दिया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल अब क्या लेंगे? 9180, ये ले लिया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है और टाइम 1 ईयर। 1 ईयर का यहां कैलकुलेट कर लिया। फर्दर एक और साल के लिए कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, और यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 14 का 4 और 8 9 जा 72, तो ये आ जाएगा 73, 7344 अपॉन में 10। तो डेसिमल लगा है तो कितना आ जाएगा? 734.40 पैसे। ये क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर के लिए। अब अमाउंट कितना हुआ? ये टाइम इतना ही तक था तो टाइम लिमिट इतना ही है, 2 साल, 2 साल का हो गया। अब अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होगा प्रिंसिपल जो सेकेंड ईयर के साथ लिए था और इंटरेस्ट जो सेकेंड ईयर का था, वो दोनों ऐड करके, यानी 9180 में 734 ऐड करेंगे। 9180.00 लगा ले रहा हूं मैं, और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 734.40, ये इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हुआ आपका 40 पैसे, 4 11 का 1 9 और ये आया 9। कितना आ रहा है? 9914.40। कैलकुलेट क्या करना है हमको? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए था, या फिर कह सकते हो इनिशियल। 9914.40 और इसमें माइनस करेंगे कितना? 8500। और ये देखो कितना आएगा? 8500 माइनस करेंगे तो 8500 माइनस हो गया तो 1414 आएगा, है ना? देखो 9 5 1400 और ये 14.40, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक और तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सिंपली I1 और I2 को आप ऐड कर दें, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, यानी 680 में आप 734.40 ऐड कर लो। देखो कितना आता है। पहले तो ये डेसिमल और ये 40 आ गया, 4 3 8 11 का 1 6 7 13 1 14।
तो दोनों तरीके से आप जो है यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज 50,000, भारी रकम है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पर एनम ही दिया है कि वो पर एनम है या फिर हाफ ईयरली है। टाइम कितना है, 3 ईयर। फाइंड द अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अब यहाँ पे आपको पहले तो यहाँ मेंशन कर दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, साथ में कह रहा है कि अमाउंट भी कैलकुलेट करो एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले सारा कुछ ना यहाँ समराइज कर लो, और ऐसे अगर पिक कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पूरा पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि कुछ भी हमसे छूटे ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का आपको मालूम ही है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन में 100। वैल्यूज पुट करेंगे 50,000 इंटू 10, और पहले साल के लिए हमने इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया, 0 से 0 कैंसिल, एक और 0 कैंसिल, और ये वैल्यू आई हमारी कितनी, 5,000। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 5,000। तो जब प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए सॉरी, तो ये 50,000, या फिर इसको आप कह सकते हो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि 50,000 प्लस 5,000, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 55,000 आ जाएगी। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर अगेन प्रिंसिपल, लेकिन इस बार प्रिंसिपल कितना होगा, 55,000 इंटू रेट कितना होगा 10, इंटू टाइम कितना होगा 1 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, एक और 0 कैंसिल, कितना आया, 5500 आया। ठीक है, अब प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, क्योंकि 3 साल के लिए है, तो यहां पे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, ये दोनों को ऐड करेंगे तभी प्रिंसिपल मिलेगा हमें थर्ड ईयर के लिए, यानी 55,000 यही था ना सेकेंड ईयर का, प्लस 5500, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 55,000 और 5,000 तो 60,000 हो जाएगा, और ये 500, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर द थर्ड ईयर, तो इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए कितना होगा, प्रिंसिपल दैट इज 60,500 इंटू रेट दैट इज 10 इंटू टाइम 1 ईयर के लिए, और ये थर्ड ईयर है। 0 से 0 कैंसिल, और 10 से यहां 10 कैंसिल, तो कितना आ रहा है, 6050। ठीक है, 6,050 रुपीज ये थर्ड ईयर के लिए आ रहा है आपका। तो अमाउंट कितना होगा, फाइनली अमाउंट होगा आपका प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर। तो इंटरेस्ट कितना हुआ है, पहले तो प्रिंसिपल हो गया 60,500, और इंटरेस्ट कितना आया 6050, तो ये 60,000 6,000 66,550 रुपीज ये आ गया आपके पास अमाउंट। अब दो तरीके हैं आपके पास कैलकुलेट करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक तो आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, तो 66,550 माइनस 15,000, सॉरी 15 नहीं था, कितना था, 50,000 है, ये कितना आएगा 16,550 ये आ गया। या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, इन तीनों को आपको करना क्या है, ऐड। और देखो आप 5,000 प्लस 5,500 प्लस 6,050, और ये कितना आएगा, 5,5 10,000 16,000। ठीक है, और 500 प्लस 50 कितना आएगा, 550।
50। ठीक है, फर्दर आप क्वेश्चन करेंगे तो कोई इसी एक मेथड से ही हम कैलकुलेट करेंगे। टाइम बचाना है, सारे ही क्वेश्चंस देखने हैं, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। व्हेन द टाइम इज नॉट होल नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि अब अगर फ्रैक्शन में है तो कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल नंबर 3 में, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर ऑन 10,000 लेंट एट 5% पर एनम रिकॉर्ड एनुअली। रिकॉर्ड का मतलब भी होता है कैलकुलेटेड, है ना, कैलकुलेट किया जा रहा है एनुअली। क्या क्या चीजें गिवन है यहां पे? प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5% और ये पर एनम है सालाना, और टाइम इस बार दिया है 2.5 ईयर का। सारे प्रोसेसेस सेम रहेंगे 2 साल तक के लिए। जब हाफ ईयर आएगा तब थोड़ा सा चेंज होगा और ईयर की जगह पे बस हाफ ले लेना है। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन में 100, यानी कि 10,000 इंटू 5 इंटू 1 ईयर के लिए अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहां पे कैंसिल हुए और आया 500, इतना ही आ रहा। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि 10,000 में हमको ऐड करना है कितना? 500, और ये वैल्यू आ रही है 10,500। अब इसी पे कैलकुलेट होगा क्या? आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि 10,500 इंटू रेट 5% इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन में 100। तो यहां तक तो ठीक था। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 525। तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू 10,500। उससे पहले ये एक लाइन लिख लें, क्या कि प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, ये लिख लिया हमने। ऐड करो दोनों वैल्यूज को टू 10,500 प्लस 525। अब ये वैल्यू आ कितनी रही है देखो, 500 में 500 11,025 आ जाएगी। कितनी आएगी? 11,025 आ जाएगी। अब पता है यहां पे क्या लिखना है? लिखना है इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर, और यहां पे मैं क्या लिख ले रहा हूं? फॉर द नेक्स्ट, अगले हाफ ईयर के लिए, हाफ ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट अब आगे हाफ ईयर के लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल तो लिखेंगे 11025 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5, लेकिन टाइम की जगह पे क्या लिख देंगे? हाफ अपॉन में 100। अब ये जो हाफ हमने टाइम की जगह लिखा है तो 2 को कहां शिफ्ट कर देंगे? डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दे रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। 11025 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन में 100 इंटू 2 कर दिया हमने। ठीक है, अभी कितना आएगा? 5 1 जा 5, 20 जा 5 4, और 5 2 जा 5 2 जा 0, 5 5 जा। ठीक है, फिर ये कितना आ रहा है? 2205 अपॉन में 4 2 जा 8। कैलकुलेट करो कितना आएगा? 8 2 जा 16, 60 आया। तो 8 7 जा 56, है ना। तो 4 45, 8 5 जा 40, तो कितना आया? 5 5 में 0, 50, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ये आया। तो अमाउंट फाइनली कितना आया? हमको क्या निकालना है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर। तो मैं अमाउंट क्यों निकालू, लेकिन अमाउंट निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 11025 प्लस 275.625। एक्चुअली में हो क्या रहा है अमाउंट के लिए? अमाउंट के लिए प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, और वो थर्ड ईयर पूरा फुल नहीं है बल्कि क्या है? हाफ है।
वो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो 0.625 हो गया यहाँ पे, 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 2 और ये 3 हो जाएगा और ये 1 1, कितना आ रहा है 11,300.625। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। अमाउंट कितना है 113,000.625 या 63 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ में, माइनस कितना था 10,000, कितना आ जाएगा ये 1300.625 रुपीज। ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। और कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, I1 उसके बाद I2 और I3 तीनों इंटरेस्ट भी ऐड कर देते तो भी हमारा आंसर आ जाता। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ ऑन 6,000 लेंट एट 8% रिकॉन्ड एनुअली। अब देखो कह रहा है कि टाइम इस बार 1 ईयर 3 मंथ है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 6,000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 8% है, और टाइम 1 ईयर 3 मंथ है। तो 1 ईयर प्लस 3 अपॉन में 12 ईयर हो जाएगा। भाई मंथ को डिवाइड कर दो किससे, 12 से। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे, ईयर में आ जाएगा, कितना आएगा 1/4। तो कितना आ रहा है 1 ईयर प्लस 1/4 ईयर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, 1/4 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, और 1 ईयर के लिए तो आपको पता है कि नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अब ये क्या है ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्यों, क्योंकि इसमें स्टेप वाइज हम लोगों को बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो इसी एक्सरसाइज में ऐसा है, इसके बाद तो आपको फॉर्मूला बेस्ड करना है ना। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 8 जा 48, 480 रुपीज आ गया। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये कितना आएगा 6,000 प्लस 480, कितना आया 6480, 6,480 आ रहा है ना, 6 8 जा 48। अभी यहां पे क्या लिखोगे आप, इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 1/4 ईयर एंड इट इज इक्वल टू 1/4 ईयर के लिए है तो प्रिंसिपल तो 6480 ही रहेगा, इनटू रेट आपका 8% इंटू 1/4 ईयर अपॉन 100। क्या कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 को डेनोमिनेटर में लिया वैसे कर सकते हैं, या फिर ये यहीं पे रिड्यूस हो रहा है 4 1 जा 4 2 जा, तो मैंने इसको यहीं पे रिड्यूस कर दिया। ये दोनों ही तरीके आप अपना सकते हैं। तो ये कितना आया अभी 6480 इंटू 2 अपॉन में कितना आ रहा है 100, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 5 जा। अब 5 से 648 को कट करेंगे, कितना आएगा 5 1 जा 5, 7 लग रहा है ये तो, 5 1 जा 5, 14, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, कितना आया ये 129.60। अब यहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एज इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड इंटरेस्ट फॉर द 1/4 ईयर, और दोनों ही इंटरेस्ट मैं यहां ऐड करूंगा, कितना आएगा 480 प्लस 129 रुपीज 60 पैसा। तो 29 9 का 9 आ गया, फिर 2 और 8 कितना आएगा 10 का 0, और 415 का 609 रुपीज 60 पैसे, ठीक है। अमाउंट अगर हमसे पूछा होता तो पहले हम क्या करते, यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लेते, लेकिन सिर्फ हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे पुट कर दिया, है ना, कैलकुलेट कर लिया डायरेक्टली। थर्ड है टाइप 3, टाइप 3 है यहाँ पे कि व्हेन द इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स,
यानी नॉर्मली क्या है कि भाई पहले साल अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, नेक्स्ट ईयर अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। एग्जाम्पल 5 है ये कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 3 ईयर when the rate of interest for successive years are 6, 8 and 10% respectively। क्या क्या चीजें हैं यहां पे, कह रहा है कि प्रिंसिपल गिवन है 20,000 और टाइम भी दिया हुआ है 3 इयर्स, लेकिन R1, R2 और R3 सक्सेसिव ईयर्स के लिए दिए हुए हैं 6%, 8% एंड 10%। तो करना क्या है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स था, 2 साल है तो 2 साल के लिए, 3 साल है तो 3 साल के लिए, अभी फिक्स नहीं है, सक्सेसिव ईयर्स के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो बस कैलकुलेशन में इसको पुट करेंगे। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। और ये कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल है हमारा 20,000, टाइम 1 ईयर और पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6%। कट किया हमने, 6 टू जा 1200 आ गया। ठीक है, यही आएगा आपका। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर एंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। दोनों चीजें ऐड करोगे यानी 20,000 में आपको ऐड करना है कितना, 1200, और ये कितना आएगा 21,200। ये आ गया आपका प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर के लिए, 21,200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कितना होगा 8% इंटू 1 ईयर 1 है, और ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 टू जा 16 का 6, 8 1 जा 8 और 1 9, ठीक है, और ऐसे भी 12 8 96, ठीक है, 8 टू जा 16, 1696, ये क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अब प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है थर्ड ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, और कितना आएगा ये 21200 में हमको ऐड करना है 1696। ये भी अच्छा ही है, ऐसे ही कैलकुलेट करें, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 0 9, 6 प्लस 2 8 एंड 1 प्लस 1 2, यानी कितना आ रहा है 22,896 रुपीज आ गए। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है थर्ड ईयर के लिए, तो कितना लेंगे 22,896 इंटू 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार 10% है अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ तो यहां पे 10 क्या करेगा, बस डेसिमल लगा देगा, यानी 2289 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे 6, और यहां पे आसानी के लिए हमने क्या लगा दिया 0। तो ये आ गया इंटरेस्ट। तो क्या कैलकुलेट करना था, अमाउंट भी देखो यहां पे अमाउंट एंड सीआई बोथ कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हम क्या करें, पहले हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट आएगा कैसे, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, ये दोनों ही चीजें ऐड करनी होगी, यानी 22896, 22896 डेसिमल लगा के 20 लगा दिया, और इंटरेस्ट कितना है 2289.60। इनको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ये आसान होगा ना मेरे लिए ऐड करना इस तरीके से, ठीक है, 60 9 6 15 का 5 और 9 8 17 1 18 का 8, और यहाँ पे 8 टू 10 1 11 का 1, 2 टू 4 1 5, और ये कितना आया 2, 25,185 आ रहा है। ठीक है, अब ये आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है ना जो बिगनिंग में था, यानी 25,185.60 माइनस 20,000 करोगे तो कितना आएगा, बस 5,185.60। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, 0 6 15 का 5 17 1 18 का 8 10 1 11 का 1 4 और ये 5 और ये 2। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। टाइप 3 में एग्जाम्पल नंबर ये 5 है।
फर्दर नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, एक और है टाइप। अब ये कह रहा है कि व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, देखो आया ना। अब क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट को हाफ ईयरली पे किया जा रहा है, यानी हर 6 महीने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब क्या कह रहा है आपसे कि प्रिंसिपल है 24,000 और टाइम है 1.5 ईयर, और यहां पे कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका कितना है, 10% पर एनम है, और ये लेना है आपको कैसा, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे लिखेंगे, अब यहां पे देखो हाफ ईयर हाफ ईयर हाफ ईयर 3 टाइम कैलकुलेट होगा यहां पे भी, है ना, ऐसा नहीं कि 3 साल दिया हो। तो यहां इंटरेस्ट कितनी बार फॉल करेगा, 3 बार फॉल करेगा। तो एक और चीज देखना होगा आपको, ये 1 साल के लिए है और ये हाफ ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक को ही करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही रहेगा, इसी को हम हाफ ईयरली मतलब टाइम को हाफ कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, रेट को हम हाफ कर सकते हैं, दोनों तरीका है। मतलब मेरा ये है कि हमने लिखा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम लिख दिया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको हाफ कर देगा। तो या तो हम ईयर को 1 लिखे और इसको 5 लिख दें, या फिर ईयर को हाफ लिखें और इसको 10 ही रहने दे, तो हम ऐसे ही करने वाले हैं, है ना, इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे 1 by 1। और यहां लिखूंगा मैं कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, पहले आधे साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम पीटीआर अपॉन में 100, यानी कि 24,000 इंटू टाइम दैट इज हाफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% अपॉन में 100। 2 1 जा 2 5 जा, कट हो रहा है तो कट कर दे रहे हैं, 2 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 24 5 जा 120 होता है, और 1 0 यहाँ का कितना आ गया इंटरेस्ट, 1200 आ गया, सिर्फ कितने के लिए, 6 महीने के लिए, वैसे भी 1 साल के लिए 2400 होता ही, तो 1200 आ गया। तो प्रिंसिपल, अब यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले आधे साल के लिए कितना होगा हमारा प्रिंसिपल, तो ये P2 इसको मैंने मेंशन कर दिया है, तो ये होगा आपका प्रिंसिपल P1 जो पहले हाफ ईयर के लिए था, प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है, I1 इसको मेंशन कर दे रहे हैं। ये वैल्यू कितनी आएगी यहां पे कैलकुलेट होके, 24,000 है, और प्लस करेंगे इसमें कितना, 1200, 24 25,000 हो जाएगा, और ये 200, इसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे। तो यही देखते हैं इंटरेस्ट फॉर द, ये I2 मेंशन कर दे रहा हूं मैं, इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले आधे साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट होगा 25,200 पे इंटू 10% इंटू टाइम कितना है, हाफ ईयर, और नीचे 100, अगेन वही होगा, 2 से 5 टाइम्स में कैलकुलेट, ये कट हो जाएगा, और 100 से ये 100 कैंसिल हुआ, यानी 252 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आएगा यहां पे, 252 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 जा 10 का 0, 25 26 का 6, 5 2 जा 10 to 12, 1260 रुपीज आ रहा है ये। अब यहां पे P3 यानी प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, सॉरी, अब नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द
थर्ड हाफ ईयर, यानी ये कितना है 25,200 में ऐड करो 1260, डबल जीरो है तो 60 डायरेक्टली ऐड हो गया है ना, फिर 2 2 4 और 5 1 6 कितना आ रहा है 26,460। ऐसे भी 200 और 260 460 हो गए, 25,000 और 1,000 कितने हो गए 26,000। तो यहां पे इंटरेस्ट I3 फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। अब अगले आधे साल के लिए अगेन प्रिंसिपल यही होगा 26460 इंटू हाफ इंटू 10 अपॉन में 100, 2 1 जा 2 5 जा, एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल हो गया, अगेन 5 1 जा 5 2 जा, फिर 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 1 से 3 से 2 से 3 से कितना आ रहा है 1 3 2 3, ये आ रहा है आपके पास। कैलकुलेट करना था अमाउंट भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी, तो मैं यहां पे पहले जाऊंगा किसके लिए, अमाउंट के लिए। प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ ईयर, ये दोनों ही चीजें प्लस होंगी, यानी कि 26460 और इसमें ऐड करेंगे हम 1323, और देखो ये 38772 27783, ये क्या आया, ये आया अमाउंट। अभी आपको निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट 27783 माइनस कितना था 24,000, ये कितना आ रहा है 3,783 आ रहा है। देखो आ रहा है ऐसे 1200 और 1200 के बाद कितना आया है 1260, यानी कि 2460 हो गया, और 2460 में और कितना ऐड करना था 1323 83,733,783 सेम आ रहा है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तो डायरेक्टली कहां आ गए हम लोग, एक्सरसाइज पे आ गए। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग वन बाय वन, हर एक क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो PTR अपॉन में 100 कितना है 10,000 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन में 100। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम भी चाहें तो सिंगल शॉट में क्या कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले सारे टाइप एक बार में आपको बता दें, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू, और आधे घंटे तो नहीं लगेंगे, लेकिन तकरीबन 1 घंटे में पूरा ओवर हो जाए। लेकिन सारे क्वेश्चंस करने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी हमारी, और हर एक तरह का क्वेश्चन हमने टच किया रहेगा, तो एग्जाम में कुछ भी नया सा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड दिस इज गोइंग टू बी 10,000 एडेड 1200, और ये हो जाएगा आपका 11,200। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 11,200 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, इनटू टाइम 1 ईयर अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने पे 12 टू या 24 का 4 कैरी हुआ 2, 12 वन या 12 टू 14 का 4 कैरी लगा आपका 1, है ना, 12 वन या 12 और 1 कितना आ रहा है 13, कितना आया ये 1344। तो आपको कैलकुलेट क्या करना था यहाँ पे, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐसे ही। ठीक है, तो 1200 प्लस 1344 कैसे ऐड करोगे, देखो 12 13 कितना होता है 25 होता है, और ये 44। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। बिल्कुल हमारे साथ कॉपी पेन लीजिए और पढ़ते जाइए। अगेन 2 ईयर के लिए है, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100, जीरो से एक और दो जीरो कैंसिल हो गए, कितना आया 500। अब प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा,
प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो कितना आएगा ये आएगा 5000 प्लस 500 और ये कितना आया 5500। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 5500 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन में 100। जीरो से एक जीरो इधर कैंसिल हुआ, कितना आया 550 आ गया। कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों साल का या जितना भी इंटरेस्ट है ऐड कर दो, यानी 500 प्लस 550 ऐड करेंगे 1050 रुपीज, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ 1.5 ईयर के लिए है, बताइए आपको कैसे करना है। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर पीटीआर अपॉन में 100, यानी कि 2800 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100। जीरो से दो जीरोस कैंसिल हुए, कितना आया 280 रुपीज आ रहा है ये। अभी क्या होगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, और ये वैल्यू होगी 2800 में ऐड होगा 280 रुपीज, तो आएगा ये 3080 रुपीज। अब क्या कैलकुलेट करना है, टाइम तो सिर्फ हाफ ईयर के लिए है, तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, और कितना हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट 10% इनटू टाइम हाफ ईयर लिखेंगे और अपॉन में 100। 2 1 जा 2 5 जा कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 20 जा, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 15 4 154 रुपीज आ रहा है हाफ ईयर के लिए। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, यानी कि 280 रुपीज प्लस 154 रुपीज, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी 4 8 5 13 का 3 2 1 3 1 4, कितना आ जाएगा ये 434 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। ये भी सिंपल है, ये बस वही प्रैक्टिस के लिए है आपके। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम 1 ईयर अपॉन में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, वन मोर जीरो कैंसिल, 400। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, कितना आया 2000 प्लस 400 एंड दिस वन इज गोइंग टू बी 2400। इतना ही आ रहा है ना, बिल्कुल। 10% होता है 200, तो 20% हो गया आपका 400। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 2400 इंटू 20 इंटू 1 अपॉन में 100। देखो 20 से 1 टाइम में, 20 से 5 टाइम्स में, 5 से 4 टाइम्स में, 5 से 8 टाइम्स में, कितना आ गया ये 480 आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट करना था, अमाउंट नहीं, तो I1 प्लस I2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 400 प्लस 480, कितना आ जा रहा है ये 880। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर है 5। हाँ, यहां पे कुछ स्पेशल दिख रहा है, टाइम दिख रहा है स्पेशल, कैसा कि 2 ईयर के बाद कैसा दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो रहा है 20480 इंटू, ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 6 4 जा 24, 25/4%, ठीक है। तो 25/4% इंटू 1 ईयर, 2 साल के लिए तो पहले नॉर्मली निकाल सकते हो ना, तो 2 साल के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं। और ये कितना आएगा, डिनोमिनेटर में पूरा 100 आएगा। तो एक और काम कर सकते हैं, 20480 इंटू 25 इंटू 1
अपॉन में 100, और ये जो 4 है वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस वैल्यू को डिवाइड ही तो कर रहा है, तो डिवीजन में आ गया, डिवाइड करेगा। 25 से 1 टाइम में, 25 से 4 टाइम में, कट होगा 4 टाइम से, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अगेन 4 से ये भी कट होगा, 4 1 जा 4, तो 11, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 8 जा 32, कितना आ रहा है, 1280 आ रहा है, और 128 का डबल करेंगे 256, 256 का डबल करेंगे 54, हाँ ठीक है, इतना ही आएगा 1280, ये आ गया। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि 20480 में ऐड करना है मुझे 1280, 06712, 21,760, ये आ गया प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर 21760 इंटू 25/4 इंटू 1 अपॉन में 100। अब ये सोच रहे होगे सर नॉर्मली ऐसे ही आप करते जा रहे हैं, उसका क्या करेंगे, उसका बताता हूं अभी, रुको जरा सबर करो। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि सेम वही काम करेंगे, 21760 इंटू 25 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 4 कर दिया। तो इस बार क्या करो कि 0 से 0 कैंसिल कर लो, 5 2 जा 5, 5 जा हो गया। अब 2 से कट करेंगे इसको, तो ये कितना आएगा, 2 10 जा 2 8 जा 2 8 जा, फिर 4 से कट करेंगे इसको, तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 272 इंटू 5 कितना आ रहा है, ये 272 इंटू 5, 5 2 जा 10 का 0, और 5 7 जा 35, 36 का 6, 5 2 जा 10, और ये 13, 1360, 1360 आ रहा है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर कितना होगा, प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, और ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 21760, और इसमें ऐड होगा 13600, 0 2 1 3 2, 23,120, इतना ही आ रहा है ना। देखो यहाँ पे 0 हो गया, 6 6 12 का 2, 7 3 10, 11 का 1, 2 1 3, और ये 2। हाँ तो देखो भैया, ये जो 73 डेज दिए हुए हैं, इसको 365 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं, और ये जाएगा 1/5, 5 टाइम्स में जाता है ये, तो कितना आ गया, 1/5 ईयर आ गया। अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 1/5 ईयर, और 1/5 ईयर के लिए 23,120 पे 25/4% के इंटरेस्ट के साथ, और 1/5 ईयर अपॉन में 100, यहाँ कुछ है मुमकिन तो 5 1 जा 5 5 या 25, फिर 4 से 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। अच्छा 0 से 0 भी कट कर दिया, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा, कितना आ रहा है, 289 आ रहा है। क्या क्या कैलकुलेट करना था, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, अब ये I3 कहाँ है, यही तो है I3, और I1 तो पता ही है, I2 भी आपको पता है, तो कितना करेंगे, 1280 प्लस 1360 प्लस 289, कितना आ जाएगा भाई, तो देखो 13 12 25 2 27 हो गया है ना, कितना हो गया 2700,
उसके बाद 80 रुपए 60 रुपए, तो 8 6 14 140 और 14 8 22 229 2929 कितना आ रहा है ये पूरा 2929 यानी 2929 ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और इतने कैलकुलेशन किया करो, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज में इतने सारे क्वेश्चन है तो एक दो करके छोड़ दिया कि हाँ बाकी सब तो एक ही जैसे हैं, नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 15,625 at 4% पर एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। सारी चीजें सिंपल में लिखी हुई हैं, अमाउंट निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, और यहाँ पे प्रिंसिपल मेंशन है कितने रुपए के ऊपर निकालना है, 4% के हिसाब से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल दैट इज 15625, टाइम कितना है 3 ईयर है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3% है, और ये भी पर एनम है। मेरी तरह आप भी शॉर्टकट अपना सकते हो, मुझे तो पीपीटी बनाने में टाइम लगे, आपके पास तो बुक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस सॉल्व करो, है ना। एक तरफ वीडियो ऑन रखो और एक तरफ खुद से ट्राई करो, फिर नहीं आएगा तो हेल्प लो। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन में 100। देखो बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे मेनली टाइम देना है हमें, किसके लिए, पढ़ने के लिए। देखो यहाँ पे बातों बातों में ही थोड़ी सी दिक्कत हो गई, ये है जनाब 4%, ठीक है। 15625 है, इंटू 1 ईयर के लिए, इंटू 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। 4 से ये कटेगा कितने टाइम में, 25 टाइम्स में, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 2 5, ठीक है। अगेन ये कटेगा ना इससे कितनी बार में, 6 to 5 टाइम में, यानी कि ये इंटरेस्ट कितना आ रहा, 4% के हिसाब से 625 रुपीज आ गया, ओके। और इतना ही आना भी चाहिए। प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 15625 प्लस 625, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 625 625, 1250 होता है तो 16,250 रुपए हो गए, 16,250। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फॉर द सेकेंड ईयर, तो 16250 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन में 100। अब की बार तो 0 से 0 कट कर लेते हैं, 2 2 जा 2 5 जा कर लें, 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 5 5 जा 25, 325 इंटू 2, ये कितना आ रहा है, ये 650 रुपए आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट थर्ड ईयर का और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, और ये दोनों ही वैल्यूज ऐड होके कितनी आ रही हैं, ये कितना है 16,250 प्लस 650, और ये देखो कितना आया, देखो 250 और 650 ऐड करेंगे तो 6 2 8 6 900, तो 16,900 आ जाएगा, कितना आएगा 16,900, यही आ रहा है ना। 50 ऐड कर देंगे तो 700 हो जाएगा, 7 2 900, ठीक। अब इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू 16,900 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन में 100। अब क्या हुआ, डायरेक्टली ये क्या हो गया, कट हो गया, यही है। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 और 3 7, 4 1 जा 4 2 6। क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है, तो चलो फिर अमाउंट भी निकालते हैं। इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, और ये कितना हो रहा है 16,900 प्लस 676, तो यहां पे 9 6 15, 576 और 1000 इसमें ऐड कर दो, यानी 17,576।
अब या तो माइनस करके निकाल लो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें हम निकालते हैं 650 प्लस 676। तो 6 और 5 कितना होता है, 11 का 1 हो गया, 1 है कैरी। 7 5 12 2 14 115 का कितना हो गया, 5। यही ना है, 14 115 का 5, 7 5 12 दो इतना, 6 6 12 6 18 और एक कैरी था 19, 1951 ये आ गया आपके पास इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की टू रिनोवेट, नया कराने के लिए, भाई शॉप है उसकी मरम्मत वगैरह कराएगा, रिनोवेट करवाएगा। अनुराग ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 8,000 फ्रॉम अ बैंक। इतने में तो कुछ होता नहीं है वैसे, पता नहीं किस जमाने की बात है। उसने लोन लिया अनुराग ने 8,000 का बैंक से। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, इस कंपाउंडेड एनुअली, और हर सालाना ये इंटरेस्ट लग रहा है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट अनुराग विल हैव टू पे आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद अनुराग को जो है कितना देना पड़ेगा। इसने लोन कितना लिया है, 8,000 का लोन लिया है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 5% है, टाइम कितना है, 3 ईयर। कैलकुलेट करो भाई आखिर कितना वापस करेगा ये। तो इंटरेस्ट पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं, पी टी आर अपॉन में 100। अब देखो इसमें जैसे स्टेप वाइज हम जा रहे हैं ना, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, है ना, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, जितने टाइम होंगे उसके हिसाब से। तो पहले इसको ऐसे ही करो, और इससे तो कैलकुलेशन सच में अच्छी होने वाली है तुम्हारी। इतने क्वेश्चंस करने के बाद काफी ज्यादा स्पीड आएगी। यही है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और ये 100। जीरो से जीरो कैंसिल किया, 8 5 जा 4400 आ गया। Principal for the second year, principal for the first year, interest for the first year, and this both are going to be how much, 8400, है ना। टाइम नहीं कंज्यूम करना हमको आपका भी, बिकॉज टाइम ही मैटर करता है यहाँ पे। I3 कितना आएगा, सॉरी I3 नहीं, क्या कैलकुलेट करेंगे, अभी तो सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। कितने ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट होगा। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। देखो 5 8 जा 40 होता है, 5 4 जा 20 होता है, 420 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। या फिर इस 400 रुपए पे सिर्फ 5% लगा दो, 5 4 जा 20 रुपीज आएंगे। तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, और ये ऐड होके होगा 8400 प्लस 420, दैट इज इक्वल टू 8820। कितना हुआ, 8820। थर्ड ईयर के लिए देखो। अच्छा, अमाउंट नहीं पूछा है, पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको सिर्फ कितना देना होगा ना। तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर दैट इज इक्वल टू 8820 इनटू 5% के हिसाब से एक और साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए। जीरो से जीरो कैंसिल किया, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2, 4 4 1 टाइम्स में कितना आया, ये 4 4 1 टाइम। अभी क्या करना है, कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी इंटरेस्ट पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, और साथ ही साथ तीसरे साल के लिए ऐड कर दें। यानी 400 प्लस 420 प्लस 441। देखो 41 रुपीज 20 रुपीज कितना हुआ, 61 रुपीज, 444 कितना हुआ, 12। तो 1261 रुपीज इसको पे करने हैं एज कंपाउंड इंटरेस्ट। बाकी 8,000 तो ये देगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मारिया इन्वेस्ट रुपीज 9,375, सॉरी 750, 93,750 at 9.6% per annum for 3 years and the interest is compounded annually। भाई इन्वेस्ट करती है, आजकल सारे लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं,
ज़्यादातर तो म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं और इसके अलावा आपको पता ही होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ था, है ना? तो 93,750 9.6% के हिसाब से 3 साल के लिए। अब ये शायद मुझे लगता है कई पार्ट में है ये, और ये पार्ट कुछ खास नहीं है। करना क्या है, बस अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब 2 साल तक के लिए कैलकुलेट करके बता देना है कि 2 साल के एंड में कितना देना होगा उसको। तो चलो देखो, प्रिंसिपल 93,750, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9.6%, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर तक निकालना है। तो कोई नहीं, टाइम पूरा 3 ईयर लिख रहे हैं लेकिन कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर तक ही। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर पीटीआर अपॉन में 100, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 हो जाएगा। चलो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, और उसके बाद 5 के टेबल में 20 टाइम्स में 5 के टेबल में 5 1 जा 5 43, 5 8 जा 40, 37, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अब ये 4 के टेबल में 5 टाइम्स में और 4 के टेबल में 4 24 जा, है ना, 24 4 जा होता है। अब 5 से 1875 को भी कट कर लो, 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा, जब यहां पे मैंने 15 किया तो 37 हुआ, 5 3 जा 15 तो 37, तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, कितना आ रहा है 375 इंटू 24, 375 इंटू 24। ऐसे अगर मुश्किल हो मल्टीप्लाई तो इसको 375 इंटू 6 इंटू 4 कर लेते हैं। अब देखो 4 3 जा 12 और 75 इंटू 4 300 होते हैं, 15 छक्का 90, कितना आ जाएगा ये 9000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर अगर कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, और 93750 है, 93750 है, और इसमें 9000 हमें ऐड करना है। तो 507 9 3 12 2 और 9 1 10, कितना आ रहा है 1,27,000, सॉरी 1,02,750 आ रहा है। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमको इसी के ऊपर सेकेंड ईयर के लिए 1,02,750 है ना, इनटू कितने परसेंट के हिसाब से 9.6 इंटू 1 अपॉन में 100, इसके हिसाब से डेसिमल रिमूव करते ही यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 10 आएगा तो जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद 4 24 टाइम्स में, और 4 से ये 25 टाइम में, और 25 से ये कितने टाइम्स में होगा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, फिर 5 4 1 1, 411 इंटू 24 आ रहा है। कितना आ रहा है 411 इंटू 24, कैलकुलेट हो जाएगा ना, 24 1 जा 24 का 4, और फिर 24 1 जा 24 और 2 कितना होता है 26 का 6 कैरी लगा 2, 24 चौके 96, 96 और 2 98, 9864 पूछा क्या था, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का ये इंटरेस्ट है, तो अब पैसा कितना है, अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर और इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर कितना की 1,02,750, और इसमें 9864 को ऐड कर दें, और ये कितना आ जाएगा मेरा 4 6 5 11 के 1, ये 4 आ गया, 6 5 11 के 1, 8 7 15 1 16 का 6 2 1
एक 112614 कितना आ रहा है ये 112614 ये अमाउंट आ रहा है क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के लमसम इसको इतना देना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास अमाउंट और ये जो अमाउंट है यही तो है प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए। और नेक्स्ट पूछा भी है हमसे कि इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए कितना होगा I3 कैलकुलेट कर लेते हैं इसी पैसे पे इंटू 9.6 इंटू 1/100। यहां इसको ना डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 10811094 अपॉन में कितना है 100 से कट करेंगे यहाँ डेसिमल लग जाएगा यानी कितना आया 108110.94 कितना आंसर आएगा इसका 108194 नहीं गलत कर दिया क्या 108110.94 ये आएगा आपका इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड सॉरी थर्ड ईयर। और अमाउंट अगर दिया रहता तो हम इसको ऐड कर लेते इसमें किसको अगर अमाउंट निकालना होता एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तो इसी में हमको ऐड करना था कितना 112614 ठीक है यही ऐड करना था। तो ये आ जाता आपका एक मिनट यहाँ क्या लिख दिया मैंने कोई नहीं आधे एक घंटे के बाद ना ऐसा होने लगता है बिल्कुल मेरे साथ 0 0 तो ये 94 आया 4 आया 2 आया 4 आया 3 आया 2 आया और ये 1 1 2 3 424.94 अगर अमाउंट पूछा होता है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तो नहीं तो बल्कि सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है तो सिर्फ इंटरेस्ट में आपका यही आ जाएगा। चलिए बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो वो सारे ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले नाइन्थ है कि सम ऑफ रुपीज 9600 ये रहा प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड लगाया गया कहीं भाई कि कोई रिटर्न मिले 3 इयर्स के लिए एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% पे। कह रहा है व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पहले साल के आखिर में पैसा कितना ड्यू है। प्रिंसिपल है आपका 9600 टाइम है 3 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका ये 10%। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू PTR अपॉन में 100 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 0 से 0 कितना आ गया 960 आ गया ये। तो आपसे अमाउंट पूछा है ना सम ड्यू पूछा है तो अमाउंट यहीं पे कैलकुलेट कर लो कितना आएगा प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर यानी 9600 प्लस 960 तो 9600 में सिर्फ 400 ऐड होगा तो 10,000 हो जाएगा और 10,000 के बाद कितना बचेगा 560 ये अमाउंट होगा जो ड्यू होगा। अब यही क्या है एक्चुअली में प्रिंसिपल है फॉर द सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर कितना है देखो यहाँ पे इधर से यही पिक करो P1 प्लस I1 यही तो होता है P2 ठीक है सेकेंड ईयर के लिए 10,560 रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 10% है और टाइम एक और ईयर बस फॉरवर्ड होना है यही तो करना है ना 10% के साथ एक और साल आगे जाना है। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर 10560 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100 दो जीरो नीचे और इधर भी कट हो गया 1056 यहां भी अगेन अमाउंट सम ड्यू मतलब अमाउंट पूछ रहा है आपसे तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना आएगा 10560 10,560 प्लस 1056 616 ठीक है
और उसके बाद 11,616 और एक्चुअली में यही क्या है, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर भी है ना। तो अगर आगे पूछता है तो फिर हम यही मेंशन करेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन द फर्स्ट 2 ईयर्स। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं आप, तो I1 प्लस I2 पहले साल में 960 और दूसरे में 1056, यही ना है। देख लेते हैं हम, पहले वाले में 960 और सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट आया 1056, तो 960 और 1056 तो ऐड करो, 0 6 आ जाएगा, 6 5 11 के एक आएगा और ये कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है ये 6 6 5 11 का एक और ये 9 एक 10 का 0 एक एक 2 2016 ये आ रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन द फर्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के एंड में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। पहले तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इधर कहीं कैलकुलेट था, वो निकालते हैं और वो कितना है, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर ये 11616 कितना है, 11616 ये है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, कोई नहीं। तो थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा, 11616 इंटू 10 इंटू 1/100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट हो रहा है 1161.60, ये इंटरेस्ट हो रहा है। टोटल इंटरेस्ट सिर्फ निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आपको पता है कि I1 और I2 का सम कितना है, पीछे 2016 है, तो 2016 में प्लस कर दें हम बस इसको, कितने 1161.60 को। तो देखो यहाँ पे 617 और ये आया कितना 1213.60, ये आ गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10th। क्वेश्चन नंबर 10 में है, शंकर टेक्स अ लोन ऑफ ₹10,000, 10,000 का एक लोन लेता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोल रहा है 1 साल बाद के लिए। तो प्रिंसिपल इसने लिया है पूरा 10,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका है 10% का और टाइम यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर है और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा है, तो इंटरेस्ट वही सिंपल इंटरेस्ट ही आएगा। फॉर द फर्स्ट ईयर PTR अपॉन में 100 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 10 इंटू 1/100। 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक और 0 कैंसिल, कितना आया 1000, यही आ रहा है बस, है ना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो बस यही तो आएगा। नेक्स्ट है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो पहले यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी 10,000 प्रिंसिपल थे प्लस 1,000 उसका इंटरेस्ट आया था, यानी कि ये पैसा हो गया आपका 11,000। अब इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए किस पे निकलेगा, 11,000 पे निकलेगा, वो भी 10% के हिसाब से 1 साल के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, कितना आया ये 1100 आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो CI निकालना है 2 साल के लिए, तो I1 प्लस I2 करेंगे ना बस, यानी कि 2100 आएगा और वो भी कैसे आएगा, 1,000 पिछले साल का
और 1100 रुपए इस साल के, टोटल 2100 विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दीज 2 years। आगे भी कुछ पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लियर द डेप्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। 2 साल के आखिर में कितना रुपया देगा कि खत्म हो जाए। लो भाई यहीं पे अमाउंट कैलकुलेट कर लो। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, यानी कि 11,000 रुपए तो आउटस्टैंडिंग है, प्लस इस साल का इंटरेस्ट भी 1100 रुपए लग गए, यानी 12,100 रुपए अगर वो देता है तो उसका डेप्ट क्लियर हो जाएगा 2 साल पे। तो कितना मनी देना पड़ेगा उसको? 12,100। ठीक है, इसका आंसर यही है। मूव करें, कोई और पार्ट है इसके पास तो? हाँ है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 2 years। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट तो ऑलरेडी पता है 2100 है, सिंपल इंटरेस्ट चलो निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 करके, और ये आएगा 10,000 रुपीज पे 2 साल के लिए, और वो भी 10% के हिसाब से। और ये वैल्यू आएगी 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, कितनी आ रही है? 2000। आपसे पूछा था डिफरेंस, तो डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है माइनस सिंपल इंटरेस्ट से। मैंने एक्चुअली में शुरुआत में भी आपको बताया था कि सिर्फ सिंगल ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन जैसे ही 1 साल से एक्सीड करोगे तो वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा होगा। तो 2100 माइनस 2000, जब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और सेम प्रिंसिपल पे, तो कितना आया? 100, यानी कि 100 रुपीज एक्सेस मिलेंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,000, 5,000 पे 12% के हिसाब से फॉर 1 year कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कितनी देर बाद देखो इस तरह का कंडीशन दे रहा है हमें, है ना, क्या ही जरूरत है, लेकिन कोई नहीं, कहा है हमने आपसे पहले भी कि हर एक क्वेश्चन आपको करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। यहां मैं क्या लिखूंगा? लिखूंगा कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, यानी इसका नाम देंगे I1 ही, लेकिन होगा किसके लिए? पहले आधे साल के लिए, PTR अपॉन में 100, यानी कि 5,000 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन में 100। कुछ गलती है बताओ? जी बिल्कुल है। टाइम की जगह पे क्या लिखना है? हाफ ईयर के लिए। 2 1 जा 2 6 जा, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, कितना आया? 300 एज इंटरेस्ट आ रहा है। तो एक ही साल के लिए था ना ये तो प्रिंसिपल P2 फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले आधे साल के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल जो पहले आधे साल के लिए था और इंटरेस्ट जो पहले आधे साल के लिए था, यानी 5,000 प्लस 300, यानी कि 5,300, और इसी पे आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। अब क्या कैलकुलेट होगा? I2, यानी कि इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, यही करना है ना हमें। 5,300 पे कैलकुलेट करते हैं हम 12% के हिसाब से आधे साल के लिए अपॉन में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल किया और 2 1 जा 2 6 जा, 6 3 जा 18 का 8, और 6 5 जा 30, 31, कितना आ रहा है? 318 रुपीज आ रहा है। आपसे क्या पूछा था? कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पूछा है ना, तो I1 और I2 दोनों ऐड कर दो, यानी 300 में 318 आपको ऐड कर देना है, कितना आ गया? 618 रुपीज। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000, 16,000 पे बोल रहा है, फॉर 1.5 year द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो 10% के हिसाब से कैसा है? हाफ ईयरली, यानी कि 3 टाइम्स कैलकुलेट करना है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स 1 ईयर के लिए। प्रिंसिपल कितना है? 16,000,
टाइम इक्वल टू 1.5 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, ये 10% है। इंटरेस्ट I1 फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, ये मेंशन करना जरूरी है ना, PTR अपॉन में 100 कितना आएगा, ये 16,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100। और यहाँ पे कुछ दिक्कत है, हाँ वो क्या है कि टाइम को 1 के बजाय क्या लेना है, हाफ ईयर। तो 2 1 जा 2 5 जा, ये दो जीरोस को कैंसिल करेंगे, 16 5 जा 80, कितना आता है 800 आएगा। ये 800 आया पहले हाफ ईयर के लिए, तो यहाँ पे P2 क्या करेंगे, फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर प्लस I1, यानी कि 16,000 प्लस 800 कितना आएगा, 16,800, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर I2, यानी कि फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, अगले आधे साल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, 16,800 इंटू 10 इंटू ईयर की जगह पे हाफ अपॉन में 100, 2 1 जा 2 5 जा, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 800 तो ऑलरेडी इंटरेस्ट आ चुका है, 5 8 जा 40, तो 840 आएगा, ये कैलकुलेट कर लो, 5 8 जा 40 का 0, 5 6 जा 34 का 4, 5 1 जा 5 3 8, 840। तो प्रिंसिपल P3 फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले आधे साल के लिए, तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर इज इक्वल टू 16,800, और इसमें प्लस करना था 840। तो देखो 68 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा। तो 7640 यानी कि 17,640 आएगा। अब ये लास्ट है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ ईयर, फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, और ये कितना हो जाएगा, 17,640 इंटू 10% है ना, इंटू हाफ ईयर के लिए अपॉन में 100, 2 1 जा 2 5 जा, 0 से 0, 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 8 या 16, 2 8 या 2 2 जा, कितना आया 882 रुपीज। कैलकुलेट क्या करना था, फाइंड द अमाउंट, अच्छा अमाउंट निकालना है, तो फिर यहाँ पे कैलकुलेट करो अमाउंट, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ ईयर, यानी कि 17640 और इसमें ऐड कर दें 882, 22571, 17,522। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 17,522 माइनस 16,000, ठीक है। ये यहाँ पे 8 6 14 15 के 5 7 1 8 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, ये 8 होगा, तो 2522 है ना। इसको देख लो, 17,640 है, 8 से 14 जैसे ही होगा, 1,000 ये एक्सीड कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 13 नंबर। कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 फॉर 2 ईयर्स। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर, सेपरेटली अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स। तो प्रिंसिपल यहां पे कितना है आपका, 40,000 है। टाइम कितना दे रहा है, 2 ईयर्स का। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 7% है और सेकेंड ईयर के लिए 8% है। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट की तरह, PTR अपॉन में 100, और ये होगा 40,000
इंटू 1 × 7% के हिसाब से पहला कितना आएगा, 4 7 जा 2800, 7 4 जा 28, ठीक है 100। अब ये कितना आया, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हमें निकालना है अब। तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर 40,000 42,800 ये आ गया हमारे पास दाम। अब इंटरेस्ट निकालना है किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए। 42,800 इंटू 1 तो लिखेंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 8 के अकॉर्डिंग हो जाएगा अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल किया, और जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना आएगा, 8 8 जा 64 का 4, 8 2 जा 16, 16 6 22 2, और 8 4 जा 32 34, कितना आ रहा है 3424। आपसे पूछा है अमाउंट भी ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, और ये कितना आ रहा है 42800, और प्लस करना है इंटरेस्ट कितना है 3424, तो 2426462224 आ रहा है ना। अच्छा 8 4 12 का 2 32516 आ गया। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट सबसे लास्ट वाला यानी 46224 माइनस कितना था ये 40,000 था, यानी 6,224। ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और अमाउंट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 14। If the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is 50, what will be the compound interest on the same sum at the same rate for the same time? अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी हुई हैं, पहले देखो क्या क्या है। टाइम दिया है आपके पास 2 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% का, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 50 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। आपको पहले कैलकुलेट क्या करना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट कह लो, अपॉन रेट इंटू टाइम। तो पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, 100 इंटू 50 अपॉन में 2 इंटू 5 लगा दिया, तो 5 से 10 टाइम्स में जाएगा, और 2 से 5 टाइम्स में, कितना आ गया ये 500 आ गया। अब ये 500 आ गया, क्या प्रिंसिपल आया है। अब ये जो प्रिंसिपल आया है, तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल यानी 500 पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ यानी 5% के साथ, और टाइम भी सेम रहेगा 2 ईयर के साथ, है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करेंगे, पीटीआर अपॉन में 100, 500 इंटू 5% के हिसाब से एक साल के लिए अपॉन 100, कितना आ गया ये 25 रुपीज। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर यानी कि प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी 500 रुपए थे, 25 रुपया एज अ इंटरेस्ट आया, यानी 525 रुपीज पे कैलकुलेट करने को आपको कह रहा है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो सेकेंड ईयर के लिए, तो 5 to 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन में 100 होगा, इंटू 1, 5 से कितने टाइम्स में जाएगा 20 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 5 से 4 टाइम्स में जाएगा, और ये 5 से 105 टाइम्स में जाएगा। 105 अपॉन में 4 करने पे कितना आएगा, देखो 100 का तो मुझे पता है कितना आता है, कितना आता है 100 का 25 आ जाएगा, और तो 25 पॉइंट, और ये कितना आएगा आपका 1 रुपया 25 पैसे आएगा 5 को डिवाइड करने पे 4 से, ठीक है। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 रुपया 25 पैसे, और 100 को डिवाइड करेंगे 25, यानी कि 26 रुपये 25 पैसे आएंगे, यही आएगा। तो क्या कैलकुलेट करना था, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपली I1 प्लस I2 कर देते हैं हम यहाँ पे,
पहले 25 रुपीज आया और सेकेंड टाइम में 26 रुपीज 25 पैसे। 25 50 होते हैं, 1 रुपए एक्स्ट्रा हुए, 51 रुपीज 25 पैसे। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, मेहनत करो, हम भी कर रहे हैं आपके साथ। कई कई घंटे लग जाते हैं पीपीटी बनाने में, वीडियोस बनाने में, है ना। फिर उसको एडिट करना है, अपलोड भी करना है, थंबनेल भी बनाना है। तो देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको तरक्की चाहिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये चीजें अगर अभी से प्रैक्टिस में अच्छी रहेंगी तो फिर आपको जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी होगी ना, तो इतना ज्यादा डीपली नहीं देखना होगा। A man invests rupees 46,875 at 4% per annum compound interest for 3 years. Calculate the interest for the first year. वो क्वेश्चन बस इस तरह से डराने के लिए ऐसा होता है कि भाई प्रिंसिपल है 46,875, इन्वेस्ट किया गया है 4% के रेट के साथ और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर का। इंटरेस्ट पहले साल के लिए सिर्फ निकालिए, तो सिर्फ पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकाले। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कैलकुलेट होगा पीटीआर अपॉन में 100 से। प्रिंसिपल कितना है 46875 इंटू टाइम 1 ईयर इंटू 4 अपॉन में 100। कैलकुलेट करेंगे हम। 4 1 जा 4, 25 जा 5 5 जा 5 9 जा 5 3 जा 5 7 जा 5 5 जा, फिर 5 1 जा 5 1 जा 5 43 5 8 जा 40 5 7 जा 35 5 5 जा 25। कितना आ गया 1875। लो भाई I1 आ गया 1875। आगे बढ़े देख लेते हैं क्या है। होगा तो इसी पेज पे कर लेंगे आसानी के लिए। अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दूसरे साल के आखिर में कितना रुपया स्टैंड कर रहा है। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड इट इज इक्वल टू 46875। ये ना ऐसे कभी कभी ना गलती हो जाता है, इसीलिए मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ 05784 48750 इतना आ रहा है। और इसी के ऊपर हमको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए। तो 48750 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में 100, एक और साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा वैसे तो डेसिमल के हिसाब से ये कटना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो कट ही रहा है 0 से 0। 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 9 जा 5 45, तो 5 7 जा 35 5 5 जा 25। कितना आ रहा है 9 9 1800 1950, ये आएगा आपका एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, 4% किस पे लगेगा आपका 1875 पे, है ना, इस पे लगेगा। तो टोटल कितना आ रहा है 1950। तो अमाउंट पूछा था ना हमसे, तो कितना लिखेंगे, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी कि 48750 प्लस करेंगे 1950 1950। क्लियर है। 0 0 7 5 50,700 कितना आ रहा है ये 50,700 अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू इस क्रेडिट। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 50,700। अच्छा ये जो 50,700 है एक्चुअली में ये है क्या, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर है अगर पूछा होगा तो। और आई होप कि पूछा ही है क्योंकि एक स्लाइड अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे मैं लास्ट स्लाइड पे आ गया, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर 50, भाई भूल गया मैं, 50,700 ये P3 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था एक और साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए। तो 50700 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल किया मैंने, 4 7 जा 28 लिखा, 5 4 जा 20 लिखा, 2028 ये इंटरेस्ट आया फॉर द थर्ड ईयर। ये एक्सरसाइज हो गई आपकी ओवर और अगली वीडियो में हम मिलेंगे आप
के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।